शरमण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, पूछे सोनम समना महानामुखिठम अहिंसा संयम तव देवावितं नमं संते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम पिंडानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी अभी आप सभी ने परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति, परमात्मा महावीर का गुणगान आप सभी ने किया। और यह जो विरत छुई है, यह जो पुच्छि सुनम है, खुद में यह एक चमत्कार है, क्योंकि इसका जो अवतार हुआ है, इसका जो अवतरण हुआ है, यह एक भक्त के हृदय में, एक शिष्य के हृदय में अवतरित हुआ है। और यह भक्तिमय गीत है। और एक बात मैं आपको कहूँ, विरत हुई पढ़ते पढ़ते आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए कि महसूस हो जाए कि परमात्मा मेरे समक्ष मौजूद है। क्योंकि कई ऐसे महानुभाव यहाँ बैठे होंगे जिनको विरत हुई कंठस्थ होगा, याद होगा, पक्की बात है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको याद नहीं भी होंगे। जिनको याद नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको याद है उनके लिए कह रहा हूँ कि पढ़ते पढ़ते क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। और जिनको याद नहीं है उनको सुनते सुनते आनंद आना चाहिए। और देखिए, पढ़ते पढ़ते आनंद कब आएगा? अगर उसका आपको अर्थ मालूम होगा, तो उसके अर्थ को भी जानते हुए, तो आप देखना, अगर आप उसके अर्थ को जानते हुए पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि परमात्मा को मैं जान रहा हूँ। आप अपना तादात्म्य भाव उनसे क्या कर सकते हो? स्थापित कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ आप सबका सिर्फ नाम ही पता हो तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन हाँ, आपका नाम मुझे पता है, आपके भाव मुझे पता है, आप कैसे हो, किस रंग के हो, किस ढंग के हो, अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, यह आपका गुण सारा कुछ मुझे क्या हो रहा है? पता चल रहा है। नाम के साथ आपके गुण को भी, आपके भाव को भी मैंने पकड़ा है। तो वैसे भी पुच्छि सुनम के अर्थ को भी समझो, उसके भाव को भी पकड़ो, फिर देखना आप भी सुधर्मा स्वामी के समान परमात्मा के शिष्य हो सकते हो। आप भी अपने भगवान को अपने समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो।
तो हम सभी पुण्यशाली हैं जो हमें यह धर्म मिला है या नहीं है। और देखिए, और इससे भी ज़्यादा हम पुण्यशाली हैं कि हमें संतों का सत्संग मिला। और हम इससे भी महाभाग्यशाली हैं जो हमें श्रुतदेव भगवान की आराधना करने का मौका मिला। श्रुतदेव भगवान की आराधना करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो अपने अपने पुण्यवानी को सराहते हुए, अपने अपने भाग्य को सराहते हुए एक भावपूर्ण भक्ति गीत जिसे हम रोज गाते हैं, तो एक बार फिर से उत्तराधन की महिमा गाने वाला, जिनवाणी का सम्मान करने वाला वही गीत। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधन में गुंजित होती, उत्तराधन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटना जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन,
इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अंतिम वाणी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर की जय हो। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। आज शुद्धदेव का तृतीय दिवस, तृतीय दिन, तीसरा दिन, और आज 2 अध्ययन होंगे, तीसरा और चौथा। तो परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, फिर मूल पाठ में प्रवेश करते हैं। महसूस कीजिए, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि। चत्तारि परमंगानि दुर्लहानि भजन्तुनो मानुषत्तं सोई श्रद्धा संयममि यवीर्यम्। समवन्नान संसारे नानाभूता सुजायेषु कम्मा नानाविहा कट्ठु कूढ़ो विसंभया पया ए गया देवलोएषु नरएषु वि ए गया आसुरं कायम् आहा कम्मे हिंगच्छय ए गया खत्तियो होई तौ चंडाल गुक्कोसो तौ कीड़ पयंगोय तौ कुंथु पिविली एवमावट्ट जोनिषु पानिनो कम्म किव्विसा ए न निविजन्ति संसारे सवठेषु वखतिया कम्म संगे हिंसा मुढ़ा दुखिया बहुवेयना अमानुषासु जोनिषु ऋणे हम्मन्ति पानिनो कम्मानं तु पाहनाय आनुकोविकयायु जीवासो हि मणोपत्ता आययन्ति मनुष्यं मानुषं विग्रहं लद्धुं सुवे धम्मस्य दुर्लहा चंसोचा परिवज्जन्ति तवं खन्ति महिंसयम्
आह च सवनं लब्धं श्रद्धा परमदुर्लभ सोचा नेयावयमगं बहवे परिभसये सोयं च लब्धुं श्रद्धं च वीर्यं पूर्णदुर्लभं बहवे रोयमानवी नोयनं परिवजय मानो सत्तम भी आया हो जो धम्मं सोचा सद्दा है तब से वीर्यं लधुं संगोटे निधुणे रयम् सोहि उज्जुय भूयस धम्मो शुद्ध सचिठय निवारणं परमं जायि घय सिद्धिव पावय दिगिंचकं मोनो हेयु जसं संचिन्नु खन्तिये शरीरं पाढवं हिचा ऊढं पक्मये दिशं विशालिसे हिंसिले हिंजखा उत्तर महासुखावधिपन्ता मनन्ता अकुणचवम् अपियादेव कामानं कामरूपवियुविनो ऊढं कपेषु चिठन्ति पुवावाससया बहु तथथि च जहठाणं जखा आहुखाये चुया उवेन्ति मानुषं जोनिं सेतं सगे विजायये खेतं वत्थुं हिरण्य च पासवो दासपोरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्थसे उववजये मित्तवं नायवं भोयि उच्चागोयवन्नवम् अपायंके महापन्ने अभिजाये जसोवन भोचा मानुषाये भोये अपरिरुवे आहुयम् पुवे विशुद्धं सद्धमे केवलं वो हि बुद्धिया चौरंगं दुर्लभं न च संजमं परिवज्जिया तव साधुय कमंसे सिद्धे हवै सासये तीवे में। चौथा अध्ययन असंख्यं जीविये मापमाये जरो वणीयस्सहुनथितानम् एवं वियनाहि जने पमते किन्नो विहिंसा अजया गहिन्ति जे पावकं मे हि धनं मनुषा समाययन्ति अमयिं गहाय पहायते पाशपयच्छ्य नरे वीरानुबद्धा नरयम् उवेन्ति तेने जहाँ संधिगो है गहिए सकामुना के चै पावकारी एवं पयपे चै हम चलोए कडान कमान नमोख अथे संसार मावन्न पर सठा सहारणं जम करे कम्मं कम सते तस उवे काले न बंधवा बंधवयम् उवेन्ति वित्तेन तानं न लभे पमते एवं मिलोए अद्वा परथा दिवपनठेव अनन्तमोहे नेया उयं दर्थुमेव सत्ते सुत्ते सुयावी परिबोध जीवी नवीससे पंडिया सुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं भारंड पाथिव चरे पमत्ते चरे पयायिं परिसंकमानो चमकिंचिपासम् इह मन्नमानो लाभंतरे जीविय गुहयिता पच्छा परिणायमलावधंस छन्दं निरोहेण उवे मुख आसे जहाँ सीखिएवं धारी पुवाइन वासाइन चरे पमत्तो तमहा मुनि क्षिपमुवे मुखम् सपूवमेयं न लभे च पच्छा एषो वमासा सैवायानं दिशि ऐसि ढीले आयमे कालो वनीये शरीर सभे
क्षिप्रं न शक्ये विवेगमेव तमः समुत्थाय पहाय कामे समे चलोऽयं समयामहेसि आयानुरक्षे चरेपमत्तो मुहुर्मुहुः गुणे जयन्तम् अनेगरुवासमनं चरन्तं फासाफसन्ति असमञ्जसं च न ते भिक्खो मनसा कौस्य मंदाय फासा बहुलोह निजा तह पगारे सुमनं न कुज्जा रक्षे च कोहं विनये जमाना मायं न सेवे जपेहे जलोहम जे संखया तुच्छ परपवाए तेकी जदोसानुगया परच्छा ए अहम में दुगंश मानो कंखे गुणे जाव शरीर भे कंखे गुणे जाव शरीर भे आलोचना पाठ। सिरियाग में तिरी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलूं जम्बायथम वच्चामेड्यम हिनखरम अचक्षरम पयहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो पड़ीश्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। तृतीय अध्याय। चतुरंगीय। एक बार एक आचार्य अपने शिष्य के समक्ष देशना दे रहे थे। उपनिषद की बात चल रही थी, उसमें दुर्लभता की बात आई। तो दुर्लभता की जब चर्चा चली तो आचार्य ने शिष्यों से पूछा कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है। तो एक शिष्य खड़ा होता है, कहता है कि गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ अगर कुछ है तो वो है कल्प वृक्ष। गुरुदेव फिर दूसरी तरफ नज़र घुमाते हैं और वो शिष्य भी खड़ा होता है, वो भी कहता है कि गुरुदेव, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर दुर्लभ है तो वो है चिंतामणि रत्न। उससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
जाना नहीं पड़ता, पास में ही रतन होता है, उससे क्या हो जाती है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कल्प वृक्ष के पास तो जाया जाता है, इसके पास तो जाना नहीं होता, सोचना ही होता है। तो फिर आचार्य ने नज़र दौड़ाई, एक शिष्य की तरफ देखा, वो भी शिष्य खड़ा हुआ, उससे पूछा कि तुम बताओ। तो वो कहता है कि गुरुदेव, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ देव दर्शन है, क्योंकि अगर देव दर्शन हो जाए तो ये चिंतामणि रत्न भी मिल जाएंगे, उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो फिर आचार्य ने फिर नज़र दौड़ाई, एक और शिष्य के पास पहुंच गए, बोला तुम बताओ। तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, भारत जन्मे दुर्लभ, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा कि और कुछ भी बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ और क्या है। तो शिष्य को समझ नहीं आया, क्योंकि सब ने अपने अपने हिसाब से दुर्लभ चीज़ें बता दी। अब इससे भी ज़्यादा दुर्लभ और हो क्या सकता है। तो शिष्यों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भंते, आप फरमाएं, आप कृपा कीजिए। तो आचार्य वही परमात्मा की वाणी दोहराते, चत्तारि परमंगाणी दुल्लहानी भजंतुनो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संजममीय वीर्यम। वो कहने लगे कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्यत्व दुर्लभ है, फिर धर्म का सुनना और भी दुर्लभ है, फिर उस पर श्रद्धा करना और भी दुर्लभ है। श्रद्धा तो परम दुर्लभ है, फिर उसके बाद पराक्रम करना ये तो और भी दुष्कर है, और भी दुर्लभ है। तो शिष्य बोला, गुरुदेव, मनुष्य जन्म दुर्लभ कैसे? आज के युग में तो आबादी इतनी बढ़ रही है मनुष्य की, कहो मत 4 अरब 5 अरब नहीं, कम से कम 6 अरब इतनी आबादी पहुंच चुकी है। और आज के समय में तो राष्ट्र, देश सब लगे पड़े हैं क्या करने के लिए? आबादी कम करने के लिए, नियोजित करने के लिए, कम करने के लिए। समाज भी लगी पड़ी है, परंपरा भी लगी पड़ी है, सब लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से ये आबादी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ कैसे हुआ? यहाँ तो भीड़ बढ़े ही जा रही है। तो आचार्य ने कहा कि तू समझा नहीं, इस सृष्टि के अंदर बहुत से जीव हैं और एक इंद्रिय जीव कितने हैं? तो शिष्य ने क्या कहा बताओ? अगर आप शिष्य हो तो आप क्या कहोगे? अनंत हैं, वो भी सिर्फ एक इंद्रिय जीव। अभी तो बेइंद्रिय भी बचा है, तेंद्रिय भी बचा है, चौरिंद्रिय भी बचा है, फिर पंचेंद्रिय भी बचा। अभी तो एक इंद्रिय की बात हुई। उन्होंने कहा कि अनंत है। तो फिर बोलने लगे कि अनंत बड़ा है या ये 5-6 अरब बड़े? तो वो कहने लगा शिष्य कि गुरु महाराज, कहाँ अनंत और कहाँ ये 5 अरब? तो आचार्य ने कहा कि चाहे मनुष्य की आबादी चाहे 6 अरब हो, चाहे 10 अरब हो, चाहे 100 अरब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, अनंत जीव हैं इस संसार में, उनके सामने तो ये संख्या कुछ भी नहीं है। तो तुम समझो कि भैया ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है कि अनंत जीवनों में एक जीवन ये है जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। चत्तारि परमंगाणी मतलब भाव भ्रमण को कम करने के लिए, भाव भ्रमण को खत्म करने के लिए परमात्मा ने 4 परम अंग क्या किए हैं? 4 परम अंग बतलाए हैं और वो आपको बता दिए।
कि मनुष्यत्व आना, मनुष्य जन्म मिलना तो सबसे पहले क्या है? दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद मनुष्यत्व आना ये और भी ज़्यादा दुर्लभ है। इंसान बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान बनने के बाद इंसानियत आना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इंसानियत ना आई तो तुम श्रावक भी नहीं बन सकते, और अगर श्रावक नहीं बन पाए तो तुम साधु भी नहीं बन सकते, और यदि तुम साधु नहीं बन पाए तो फिर तुम बोलो मोक्ष भी नहीं जा सकते। सिर्फ बाणे से नहीं, भाव से, यहाँ भाव की बात हो रही है। क्योंकि बाहर मनुष्यत्व क्या है? अंदर की बात है। मनुष्य बनना बाहर की बात है, मतलब मनुष्य चोला पा लेना ये बाह्य चीज़ है, लेकिन अंदर से मनुष्यत्व आना ये आंतरिक चीज़ है। बाहर से चोला पहन लेना ये साधु बनने का बाह्य प्रक्रिया है, लेकिन अंदर से साधु हो जाना ये क्या है? ये आंतरिक प्रक्रिया है। तो साधुता आना, मनुष्यत्व आना बहुत दुर्लभ है। फिर उसके बाद श्रुति, धर्म की श्रुति, धर्म को सुनने में रुचि जगना बहुत दुर्लभ है। भैया धर्म सुनने के लिए हर कोई जल्दी से ना तैयार ही नहीं होता। कौन सुनता है? रुचि नहीं जगती। और देखो, अगर मैच की कमेंट्री चल रही हो कितना रस लेते हो, सास बहू के सीरियल चल रहे हो कितना रस लेते हो, है ना? लेते हो नहीं लेते? बड़े ध्यान से देखते हो, कमाल है, पलक भी झपक जाए। और पड़ोस की या किसी व्यक्ति की निंदा हो रही हो तो मजाल है तुम नज़र क्या मन भी इधर उधर भगा के देख लो, नहीं भागने वाला। उन चीज़ों में रस आता है, लेकिन धर्म में, धर्म वाणी सुनने में रस नहीं आता है। इसलिए संतों को भी कई बार तिगड़म लगाना पड़ता है, कई बार संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, छोटे छोटे चुटकुले भी सुनाने पड़ते हैं कि भैया किसी तरीके से तुम जुड़े रहो ताकि तुम वाणी सुनते रहो। अब क्या करें, महाराज तो महाराज हैं, इससे आगे क्या ही कर सकते हैं। अब सुनना ना सुनना आपके ऊपर है, रुचि जगना ना जगना आपके ऊपर है। महाराज तो आपको क्या दे सकते हैं? उपदेश दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो रुचि जग जाना ये परम दुर्लभ है। फिर तीसरी बात कौन सी बताई? श्रुति के बाद श्रद्धा आना, धर्म पे श्रद्धा होना, ये भी परम दुर्लभ है। ये सबसे ज़्यादा परम दुर्लभ है। इसको सबसे ज़्यादा परम दुर्लभ कहा है, श्रद्धा होना, क्योंकि श्रद्धा पे ही सब कुछ टिका हुआ है। और ये परम वरदान है जिसके जीवन में श्रद्धा घटित होती है, जिसके जीवन में श्रद्धा घटित होती है। चाहे तुम धर्म का क्षेत्र ले लो, चाहे तुम संसार का क्षेत्र ले लो, अगर श्रद्धा नहीं जगी तो तुम जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकते। संसार के क्षेत्र में अगर आपको कुछ बनना है तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर से ज़रूर बनूंगा ऐसा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो पूरी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ मुझे पूरी श्रद्धा है कि मैं अगर सही से पढ़ूंगा, मैं सही से करूँगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ हो जाऊँगा, बन जाऊँगा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी नियम है, मर्यादा है, श्रद्धा है कि व्यक्ति क्या करे? श्रद्धा करे। किसके प्रति श्रद्धा करे? सत्य के प्रति, मोक्ष के प्रति। कृत्रिम श्रद्धा नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रभु महावीर की जिनवानी में कृत्रिम श्रद्धा नहीं चलती है। अगर तुम सोचो कि भैया बस मान लेना ही श्रद्धा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। परमात्मा ऐसा कहते ही नहीं है कि तुम मान लो।
वो कहते हैं पहले जान लो फिर मानो। वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं पहले उसे अच्छे से जांच लो, पड़ताल लो, क्योंकि तुम जिसकी वाणी पे श्रद्धा कर रहे हो तुम पहले जांच तो लो कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसकी वाणी में सच्चाई है या नहीं है। कई बार कोई व्यक्ति धोखा भी दे देता है, क्या पता चलता है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, पहले मुझे जांचो, जांचने के बाद मुझ पे श्रद्धा करना। तो इसलिए तो कहा है कि श्रद्धा परम दुर्लभ है, ऐसे ही हर किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं जग जाती। कई बार धोखे लोगों के ऊपर भी क्या हो जाता है, बोल लो, श्रद्धा हो जाती है। इंसान दूसरे इंसान पे विश्वास कर लेता है लेकिन बाद में वही विश्वासघात कर जाता है कई बार। तो इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान पे भी विश्वास करना है तो पहले उसे अच्छे से, जल्दी से बोलो, जांच लो, उससे अच्छे से मैत्री भाव अगर स्थापित करना है, पूरी हृदय की मित्रता रखनी है, तो पहले उसको देखो कि वो उस लायक है भी या नहीं। तो तुम्हारा विश्वास इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। अगर तुमने अच्छे से जांच लिया, पड़ताल लिया, तो फिर तुम्हारा विश्वास टूट नहीं सकता। और यदि तुमने बिना जांचे, बिना पड़ताले उसको मित्र बना लिया, तो भैया फिर धोखे का इंतजार करो, मिलने वाला है, जरूर मिलेगा। और जब मिलेगा तो अत्यंत दुख क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। वैसे तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, उनकी वाणी में कोई शंका करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि पहले जानो, जानने के बाद तो मेरी वाणी को मानो। तो इसलिए परम दुर्लभ है श्रद्धा होना, क्योंकि श्रद्धा तो मिथ्यात्व में भी हो जाता है। क्या पता चलता है, हम जो मानते हैं वही सच मान लेते हैं। अब हमारा मानना क्या पता वो सच है या नहीं है। हम जो महावीर को सच मान रहे, क्या पता हमारा वो मानना भी सच है या नहीं है। हम जो मोक्ष मानते हैं, क्या पता वो भी मानना सही है या नहीं है, क्योंकि हमारा सोचने का जो ढंग है, हमारा जो नजरिया है, वो मिथ्यात्व में है, सम्यक्त्व में नहीं है। जब तक सम्यक्त्व नहीं आएगा तब तक तुम सच्चाई को देख ही नहीं सकते। जब तक तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी धारणाएं जुड़ी रहेंगी तो श्रद्धा जग ही नहीं सकती। तो श्रद्धा को जगाना है तो पहले खाली होना पड़ेगा, अंदर से झुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर किसी को टटोलना पड़ेगा। सत्य हर किसी के पास आंशिक रूप में है, पूर्ण रूप में इस वक्त किसी के पास नहीं है। अगर तुम कहो कि जैनिज्म ही सही है तो ये भी गलत हो जाएगा भैया। अगर तुम कहो कि सिर्फ हिंदू धर्म ही सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सब धर्मों में आंशिक मात्रा में, क्योंकि भैया सब क्या मानते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और परमात्मा की वाणी से क्या मिलना है, मुक्ति मिलना। सारे मानते हैं, मुक्ति को सब मान रहे हैं, कौन नहीं मान रहा है। तो आंशिक रूप में सत्य तो वहाँ भी है भैया। बस कुछ बातों का क्या करते हैं, कुछ बातों का काट छांट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि भैया ये हमारे जज नहीं रही बात, हमारी खोपड़ी में घुस नहीं रही है, क्योंकि इसका कोई तुक ही नहीं है, ना इसका सिर है ना पाँव है, तो इसलिए काट छांट करते हैं वहाँ पे। लेकिन उस बात को छोड़ो, बल्कि ये देखो कि मुक्ति को वो मान रहे हैं या नहीं, मान रहे हैं, सत्य को वो मान रहे हैं या नहीं, अहिंसा को मान रहे हैं या नहीं, शाश्वत सिद्धांत देखो तुम, करुणा को मानते हैं या नहीं, मैत्री को मानते हैं या नहीं, दया को मानते हैं या नहीं, ये सारे शाश्वत सिद्धांत हैं। अगर ये है तो समझो कि वो क्या है, वहाँ भी सत्य उपलब्ध है। और नहीं मान रहे तो भैया समझो फिर हम मिथ्या में फंस चुके। तो परम श्रद्धा को उपलब्ध होना परम सौभाग्य है, और जिसके जीवन में घटित हुआ है उसकी बहुत बहुत अनुमोदना है भैया। फिर चौथी बात कौन सी बतलाई, संयम में पराक्रम, संयमम में यह वीर्यम। सब में वीर्य है, वीर्य बिना वीर्य के कोई भी नहीं है, सब में पराक्रम है। यहाँ तक कि औषधियों में भी
पत्तों में भी, इनमें भी वीर्य है, इंसानों में भी वीर्य है। जब औषधि की बात होती है, जब डॉक्टर्स बात करते हैं, तो उसमें जब दवाई की बात चलती है तो उसमें क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि गर्म दवाई है या ठंडी दवाई है। वो पूछते हैं कि इसका वीर्य कैसा है, ठंडा है या गर्म है। तो हर किसी में वीर्य होता है, हमारे भीतर भी वीर्य है, हमारे अंदर भी पराक्रम है। हम भी क्या कर सकते हैं, पराक्रम कर सकते हैं। निवृत्ति, ठीक है, एक है निवृत्ति, एक है प्रवृत्ति, दो शब्द हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। एक बार राजस्थान में कोई विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि जैनिज्म निवृत्ति पे बड़ा जोर देता है, और निवृत्ति तो अकर्मण्यता है, निठल्लापन है। ये निवृत्ति को इतना जोर क्यों देते हैं? तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि भैया, निवृत्ति कोई अकर्मण्यता नहीं है, निवृत्ति कोई निठल्लापन नहीं है, बल्कि निवृत्ति तो महाप्रवृत्ति है। क्या है? निवृत्ति तो महाप्रवृत्ति है। और समझना इस बात को, आपको अगर घूमने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या कर लोगे? सहज रूप में घूम लोगे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि एक जगह बैठे रहे और चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं डुलना नहीं, चाहे तेरे ऊपर मच्छर काटे, तेरे को मक्खी आए, कुछ भी हो, तेरे को हिलना डुलना नहीं है, तो क्या हो जाता है? बोलो, मुश्किल हो जाता है बैठना। अगर आपको कह दिया जाए कि तेरे को उस व्यक्ति से बात करना है, तो तुम क्या करोगे? बोलो, बात करने के लिए सहज हो जाओगे, हाँ कर लूँगा बात। लेकिन अगर मौन करने के लिए कह दिया जाए 1 घंटे के लिए, तो भैया बताओ मौन हो पाएगा? नहीं हो पाता। तो चलना ये प्रवृत्ति है, ये सहज है। लेकिन निवृत्ति जो बाहर से अंदर की ओर लाती है, बाहर की चीज़ों को त्याग देना, ये निवृत्ति है। और निवृत्ति के बिना महाप्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। बाहर को छोड़े बिना अंदर तुम जा ही नहीं सकते। तो महापुरुष कह रहे हैं कि निवृत्ति मतलब आंतरिक, बोलो, हाँ, आंतरिक अवस्था। निवृत्ति मतलब बाहर को छोड़ करके अंदर की ओर आ जाना। ये क्या है? ये हमारी महाप्रवृत्ति है। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी कैसी प्रवृत्ति है? हमारी जो प्रवृत्ति है वो असंयम में है, संयम में नहीं है। तो हमें असंयम में ना जाकर के किस में जाना है? संयम में जाना है। हमें प्रवृत्ति अच्छाई में करनी है, ना कि बुराई में करनी है। अगर हम बाहर दौड़ रहे हैं, अगर हम बाहर घूम रहे हैं और अगर हम कषायों में डूबे हुए हैं, तो ये हमारा असंयम में क्या है? असंयम में प्रवृत्ति है। ये हमारी निवृत्ति नहीं है। और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो, जैसे ही आप कसाइयों से मुक्त होते हो, संयम में जीते हो, संयम में पराक्रम करते हो, तब आपके भीतर निवृत्ति पैदा होती है, तब आपके अंदर महाप्रवृत्ति आती है। तो ये है संयम में पराक्रम। तो आचार्य द्वारा ये 4 परम अंग के विषय में विशद वर्णन सुन करके शिष्य क्या हो गया? मुग्ध हो गया। आप मुग्ध हुए या नहीं हुए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात है भैया, परमात्मा की वाणी मूल वाणी है। श्रवण करते हुए आनंद आना ही चाहिए। क्योंकि परमात्मा की वाणी अनमोल है,
परमात्मा की वाणी समझ आवे या ना आवे, परमात्मा की वाणी समझ आए ना आए, लेकिन एक बात है, परमात्मा की वाणी अमृत है। परमात्मा की वाणी, बोलो, तो परमात्मा की वाणी सुनते सुनते अहोभाव लाओ अपने भीतर। अब है चतुर्थ अध्ययन, असंस्कृत। तो हम असंस्कृत के बारे में जाने उससे पूर्व गीतिका, फिर उसके बाद असंस्कृत के अध्ययन के बारे में संक्षेप में जानेंगे। परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता, सरल बन करके अहिंसा की करे आराधना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। चार अंग दुर्लभ प्राणी को मुक्ति के हित कहते, मानव भव सद धर्म श्रवण और धर्म में श्रद्धा रखते, संयम में पुरुषार्थ जगा कर जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जग में प्राणी कर्म कमा कर विविध गति में जाता, कभी असुर तो कभी नरक में, कभी देव गति पाता, कभी क्षात्र कुल कभी अधम कुल, कभी क्षत्रिय कुल कभी अधम कुल, आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मनुज जन्म और शास्त्र श्रवण श्रद्धा भी यदि हो जाए, दुर्लभतम है संयम साहस वीर प्रभु फरमाए, इन चारों से समृत होकर, इन चारों से समृत होकर कर्म नष्ट कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। सरल हृदय की शुद्धि होती धर्म वहीं टिक जाता, घृत से सिंचित अग्नि सम वो आत्मदीप्ति को पाता, दूर करो सब कर्म के हेतु उच्च गति को पालो, जीवन लो, जीवन। धर्म आराधक होने से वे निर्मल बोधि पाते, वीरति रूप चारित्र पाल के बाकी कर्म खपाते,
दुर्लभ चार अंग को पाकर, दुर्लभ चार अंग को पाकर शाश्वत मुक्ति पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत। संस्कृत कहते हैं सधे हुए को, संस्कृत कहते हैं अच्छे को, संस्कृत कहते हैं जो बंधा हुआ है नियम में, है ना, मर्यादा में, जो व्यवस्थित है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत। और जो असंस्कृत है उसका मतलब क्या है? उसका ऑपोजिट है। जो असंस्कारित है, जो अव्यवस्थित है, जिसका कोई ढंग नहीं है ना। क्योंकि आप कपड़े पहनते हो व्यवस्थित ढंग से पहनते हो, ठीक है, बाल संवारते हो व्यवस्थित ढंग से बाल भी रखते हो। और यदि किसी के बाल कैसे हों, बिखरे हुए हों, कपड़े कहीं जा रहे हैं, है ना, तो क्या कहोगे तुम? पागल है। क्या कहोगे? पागल है। तो संस्कृत यानी संस्कारित, क्योंकि संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा जो है नियमों में बद्ध है, संस्कारित है, इसलिए वो देवभाषा भी कहलाती, क्योंकि वो व्यवस्थित है। इसलिए क्योंकि संस्कृत भी प्राकृत से ही निकली हुई है। क्योंकि प्राकृत क्या है? प्रकृति की भाषा जो उस वक्त बोली जाती थी। जब बोली जाती थी तो उनमें से कुछ पंडित लोग थे, उन्होंने कहा कि कुछ किया जाए, तो फिर उन्हीं भाषाओं में सबसे ज़्यादा संस्कारित भाषा क्या बनी? संस्कृत बनी। तो अगर माँ देखें संस्कृत की तो कौन है? प्राकृत है। बाकी सब भाषाएं, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, सब प्राकृत से निकली हुई भाषाएं हैं। प्राकृत को ऐरी गहरी मत समझना ये सब। और हिंदी के अंदर जितनी भी उपलब्धियां हैं, हिंदी के पास जितने छंद काव्य हैं, सब प्राकृत से, अभ्रंश प्राकृत की धरोहर है हिंदी के पास। जो हिंदी को अच्छे से जानता है वो प्राकृत को भी अच्छे से जानेगा, जो संस्कृत को जानता है वो भी क्या करेगा? प्राकृत को अच्छे से जानेगा। तो संस्कृत यानी संस्कारित। तो परमात्मा ने हमें क्या दिया है? क्या दी है? ये वाणी दी है कि हम भी अपने आप को क्या करें? संस्कारित करें। हम भी अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन संस्कृत है या असंस्कृत, हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है या समृद्ध है। कहीं हमारा जो जीवन है कहीं कसाईयों में तो डूब नहीं रहा, कहीं हमारा जीवन राग द्वेष में तो नहीं डूब रहा, कहीं हमारा जीवन 18 पापों में तो लिप्त नहीं है। ये हमारा असंस्कृत जीवन है। और यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जी रहे हैं, हम अपने जीवन को देख रहे हैं कि हमारे जीवन में राग द्वेष है और उसको कम करते जा रहे हो, तो ये आपका जो जीवन है वो संवरित होती जा रही है। ये आपका क्या है? ये आपका संस्कृत जीवन है, संस्कारित जीवन है। देखिए परमात्मा की क्या करुणा है कि जाते जाते भी हमें ये अनमोल निधि दे गए। जाते जाते भी हम परमात्मा की इस करुणा के लिए, उनके उपकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
और देखिए, परमात्मा हमारे लिए सिर्फ 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, कम से कम 48 घंटे तक बोले हैं। 48 घंटे क्या करुणा रही होगी उनकी। और हमारे अंदर, हमारे पास परमात्मा की वो अनमोल निधि है, उत्तराध्ययन सूत्र। उनको पता है कि अब मैं अंतिम तीर्थंकर हूँ, मैं अंतिम ही हूँ, उसके बाद कोई आने वाला नहीं है। तो उन्होंने हमारे ऊपर परम उपकार किया है और उन्होंने पादपोपगमन संधारा करने के बावजूद भी प्रवचन का आधार रखते हुए हमें क्या दी है? जिनवाणी, जिनवाणी दी है। तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए। और एक हम हैं कि भैया परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं होती, परमात्मा की वाणी के प्रति हमारी रुचि नहीं जगती है, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए हम ललायत नहीं होते हैं। कभी हुआ ऐसा कि परमात्मा की वाणी को पढ़ने के लिए आपकी आंखें तरसती हो? कभी आपने हुआ ऐसा कि परमात्मा की वाणी सुनने के लिए कान तरसते हो? कभी ऐसा सोचा कि परमात्मा में बाजार में रहता हूं तो आपकी कभी याद नहीं आती, आपकी वाणी की कभी याद नहीं आती, लेकिन मैं आपकी धर्म सभा में आपके पास होता हूं, लेकिन मेरे को किसकी याद आती है? बाजार की याद आती। कभी आए ऐसे भाव आपके बीच में? बताओ, कितना महापाप है हमारा कि वाणी मिलने के बावजूद भी क्या अंतराय बांधी है हमने कि परमात्मा की वाणी में भी रुचि नहीं जगती। तो परमात्मा की वाणी के प्रति रुचि रखो, है ना, श्रद्धा रखो, भावना भाया करो कि मुझे परमात्मा की अनमोल निधि मिली है, इसको खोना नहीं है, इसको बल्कि इस वाणी के जरिए मुझे अपने जीवन को संस्कारित करना है। इसलिए असंस्कृत अध्ययन दिया है परमात्मा ने कि भैया तुम्हारा जो जीवन है वो असंस्कृत हो चुका है, थोड़ा संभलो, थोड़ा क्या हो जाओ, संभल जाओ, जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? और जब आप घर में होते हो, है ना, भोजन पका रहे होते हो, भोजन पकाने के बाद जब खा रहे होते हो, कभी ऐसे भाव आते हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, गर्मा गर्म खा रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कभी ऐसा सोचा आपने? ऐसा भी नहीं सोचते, अरे महाराज जाने, महाराज का काम जाने, वो जाने। ऐसा भाव आता है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया आज के समय में तो मेरी ज़्यादा दीक्षा पर्याय नहीं है, 5 वर्ष से बस, लेकिन फिर भी रहते हुए आंखें तो हैं, दिखता तो है, समाज की परिस्थितियाँ भी, समाज की स्थितियाँ भी, समाज के बीच ही रहता हूँ, सब समझ आता है कि गोचरी के बीच में भी, गोचरी के अंदर भी बड़ा भेदभाव होता है। अगर हमारे संप्रदाय के संत आएंगे तो उनको गोचरी बहराएंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं बहराएंगे। और गजब का देखा है मैंने, अब तो गजब का एक पहचान निकाल लिया है। अब तो लोग घरों के आगे नाम भी लिखने लग गए, इधर हो या ना हो, लेकिन राजस्थान साइड बहुत होता है, नाम लिख देते हैं अपने गुरुओं का कि हम किनको मानते हैं, और इसलिए लिखते हैं ताकि कोई और संप्रदाय का साधु हमारे घर ना आ जाए। कमाल हो गया है, कहाँ श्रावक गिर गया है, कहाँ इसकी सोच चली गई है। और सिखा भी ये साधु ही रहे हैं कि तू मुझे ही मान, हम जैसे संतों के अलावा, ये सच्ची घटना की बात बता रहा हूँ, कोई कल्पना लोक की बात नहीं बता रहा हूँ, ये घटनाएं घटती हैं। और इतना टाइम नहीं है कि मैं घटनाएं बताऊं, लेकिन फिर भी कहाँ जा रहा है हमारा जैन समाज? थोड़ा चिंतन कीजिए। कमाल है, एक कुत्ते को भी अगर रोटी दो तो उनका पुण्य, उसका भी पुण्य आपको लगता है,
और साधुओं को आपने कुत्तों से भी गिरा हुआ गुजरा हुआ समझ लिया कि भैया उस संत को गोचरी देंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। अरे कुत्ते को भी रोटी दो तो उसका भी पुण्य लगता है, और तुमने इतना नीचे गिरा दिया। मैं आपको नहीं कह रहा, उन लोगों को कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। भैया संप्रदाय के मोह में आकर के, है ना, अपने परिवार के मोह में आकर के, अपनी परंपरा के मोह में आकर के ऐसा वैर मत बांधो। अगर ऐसा वैर बांधोगे तो एक बार असंस्कृत अध्ययन पढ़ लो, इसमें साफ लिखा है, द्वितीय गाथा में पढ़ के देख लो कि व्यक्ति कहाँ जाता है, नरक में जाता है। अगर वो मोह में पड़ करके, अगर किसी के चाहे परिवार के मोह में हो, किसी संप्रदाय के मोह में हो, उस मोह में आकर के अगर वो ऐसे काम करता है तो ये असंस्कृत अध्ययन है। तो इसकी गीतिका को दोहरा लेते हैं और समय हो गया है। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को, जान लो त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरन, रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो शमन। रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो शमन। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो, जीवन धन्य। आयु क्षण क्षण बीत रही है, सांध न सकता कोई। अगर सांस टूट जाए ना भैया तो कोई उसे जोड़ नहीं सकता, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, यहाँ तक कि तीर्थंकर ही क्यों ना हो भैया, एक बार अगर उनकी भी सांस टूट गई तो निर्वाण को जाना ही पड़ता है, यहाँ रुक सकते नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, आयु क्षण क्षण बीत रही है, सांध न सकता कोई। मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो। अरे भैया जो तुम पाप कर्म करते हो ना, तुम कहते हो कि मैं उसके लिए करता हूँ, तो परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि तुम चाहे किसी के लिए भी करो, लेकिन अंतिम समय में वो तुम्हारे साथ नहीं देने वाले हैं, तुमको तो खुद भोगना पड़ेगा। कड़ा निकम्मा न मुख अच्छी, अगर तुमने कर्मों की निर्जरा नहीं की तो मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। किसकी शरण मिलेगी सोचो, प्रमत दशा को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पाप कर्म से धन का संचय कुटिल राह से करता, परिजन में वह फंसा एक दिन उसे छोड़ कर चलता। पाप बांध कर नरक में जाता, पाप बांध कर नरक में जाता, दुख से आज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पर के खातिर कर्म कमाता, उदय काल जब आता, कोई सहभागी नहीं बनता, जीव स्वयं फल पाता। जो करता है वही भोगता, मन में इसे बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जीवन सांधा जा सकता है स्वेच्छाचारी कहते, राग द्वेष आधीन बने वे निंदा विकथा करते।
आत्मगुणों के अर्जन के हित, आत्मगुणों के अर्जन के हित, उनसे दूरी बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो, जीवन धन्य बना लो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हाँ जी, जय बोलो विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गे आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री सिम मुनि जी महाराज की। तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की। दुनिया के महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जननं नमो सबसामनं ऐसो पंच नमोकारो शव पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह फड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणत्तो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली पणत्तो धमो लोकतमा चतारी शरणं पहुज्यामि अरिहंते शरणं पहुज्यामि सिद्धे शरणं पहुज्यामि साहु शरणं पहुज्यामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पहुज्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणत्तो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में